ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, किसी भी कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट भाव प्रथम और द्वितीय होता है, क्योंकि प्रथम भाव आपके तन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा भाव कुंडली में धन को रिप्रेजेंट करता है। और आज की इस कलयुगी दुनिया में तन और धन के बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता है। तो यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो याद रखिएगा, आपके तन और धन दोनों का जो स्वामी है वह शनिदेव भगवान ही हैं। और शनिदेव भगवान किस तरह से राजा तुल्य अब बन गए हैं, और कुल मिलाकर शनि की 7.5 के कारण जो कुछ भी आपको दुख कष्ट मिले थे, अब राजा तुल्य शक्तियां उनको किस प्रकार से प्राप्त हो गई हैं, और किस तरह वो शत्रु विनाशक बन गए हैं, और किस तरह वो सबका बाजा बजाएंगे, आज के इस वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप अंत तक ये वीडियो देखते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब स्वयं ही कर लेंगे। तो मित्रों, मैं आज आपको ज्योतिष का एक ऐसा गूढ़ विषय भी बताऊंगा जिसको अगर आप जान गए ना तो याद रखिए आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। मैं ये बस केवल नहीं बताऊंगा कि शनि आपकी कुंभ राशि में है, उतरती हुई 7.5 में है, इसलिए आपको बड़ा अच्छा लाभ देंगे। मैं आज आपको ज्योतिष का एक सीक्रेट भी बताऊंगा, और वह सीक्रेट अगर आप जान गए तो याद रखिएगा आपका कायाकल्प होना 100% तय है। तो जैसा कि आप एक चार्ट पे देख रहे हैं, शनि इस समय आपकी कुंभ राशि में विराजमान है। और आपको मालूम है कि लोग कहते हैं कि जो ग्रह जिस राशि में विराजमान है उसका प्रतिफल देता है। नहीं, इसके सिवा वो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में जहाँ पर बैठा होगा उसका प्रतिफल वो सबसे ज़्यादा देगा। तो शनि इस समय किस नक्षत्र में घूम रहे हैं? शनि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित हैं। और पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह आपकी कुंडली में वृष राशि में पंचम भाव पर विराजमान हैं गोचर में इस समय। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि शनिदेव आपको द्वितीय भाव धन का तो लाभ देंगे ही देंगे, वह आपको अपने नक्षत्र स्वामी जिस राशि में वो बैठे हुए हैं कुंभ में, तो शनि इस समय आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बैठा है आपके पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति, तो वह आपको पंचम भाव का भी लाभ जरूर देंगे। अब आपको मालूम है कि दूसरा भाव तो धन का है, तो पंचम भाव काहे का है? तो आज मैं इसका भी दृष्टिकोण आपको स्पष्ट कर दूं। आप लोग कहते हैं आकस्मिक धन का बस लाभ है, वो केवल आकस्मिक धन का बस लाभ नहीं है। आप समझिएगा, दूसरा भाव आपके धन का वह भाव होता है जो आपने मेहनत करके संपत्ति कमाई हुई होती है। जो धन आपने मेहनत करके कमाया है उसको दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। और पंचम भाव जो सडन गेन्स का है, यह वह संपत्ति को दर्शाता है जो आपने बिना मेहनत के ही सब कुछ कमा लिया है। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं कि पंचम भाव लॉटरी का होता है। तो बताइए, आप लॉटरी खरीदते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं? आप गए, कुछ रुपयों में लॉटरी खरीद ली, और अगर आपकी लॉटरी खुल गई तो वह करोड़पति अरबपति आप रातों रात बन जाते हैं। तो याद रखिए, जो दूसरे भाव का धन होता है वह तो आप मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन जो पंचम भाव का धन है उससे आप रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। और यह एक प्रकार से बिना मेहनत का कमाया हुआ धन है। और याद रखिएगा, शनि जिस नक्षत्र में इस समय विचरण कर रहे हैं उसका जो स्वामी है, गुरु है, वह आपके पंचम भाव ही बैठा है। और पंचम भाव का कारक ग्रह भी गुरु होता है। तो गुरु तो राजाओं के राजा हैं। और याद रखिए, आपके शनिदेव राजाओं के जो राजा आपके बृहस्पति देव हैं, उन्हीं के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में आपके धन के भाव पर बैठे हैं। तो यह जो समय है यह आकस्मिक धन प्राप्ति का भी समय है और रातों रात करोड़पति बनने का भी समय है। अब आप कहेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोग कह सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप अपनी कुंडली में एक चीज़ देखिए
कि गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ हैं आपकी कुंडली में। अगर गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो आप ये मान करके चलिए कि आपको लाभ 100% मिलने ही मिलने वाला है, और आकस्मिक धन का जो लाभ है वह आपको ज़रूर मिलेगा 100%। अब इसके सिवा एक चीज़ याद रखिए कि राहु जो है, जो आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो बिना राहु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको रातों रात करोड़पति बनना है, आपको कोई ऐसा बड़ा काम करना है जो इस दुनिया में किसी ने ना किया हो, तो निश्चित तौर पर आपको राहु का सहारा लेना पड़ेगा। और राहु इस समय मीन राशि में आपके तृतीय भाव पर स्थित हैं। और फिर वही रूल लगाइए कि राहु किस नक्षत्र में स्थित हैं, वह उत्तरा भाद्रपद में स्थित हैं, और उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र स्वामी क्या है, वो शनि हैं। और शनि कहाँ स्थित हैं, शनि आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं। तो याद रखिए राहु का कनेक्शन भी आपके धन भाव से हो गया, क्योंकि शनि तो धन भाव पर ही स्थित है ना, शनि आपके धन भाव पर ही स्थित हैं। तो राहु और शनि की जो जोड़ी होगी वह भी एक प्रकार से याद रखिएगा आपको अपार धन लाभ कराएगी। और राहु और शनि दोनों ही शत्रु विनाशक होते हैं, शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने आपको कुल मिलाकर परेशानी उत्पत्ति की है सन की 7.5 में, उन सब का बाजा एक प्रकार से बजने ही वाला है। इस पर आप बिल्कुल कन्फर्म रहिए। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि आप कुंडली में ये जरूर देखिए, जिस भी ग्रह पर विचार करिए कि वह ग्रह जहाँ पर स्थित है और जिस नक्षत्र पर स्थित है उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ पर स्थित है। जैसे शनि आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित हैं, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी गुरु है वह इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव पर गोचर में स्थित है। तो पंचम भाव के जो लाभ हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। इसी प्रकार जो राहु है आपका स्थित, तो वो गोचर में मीन राशि में आपके तृतीय भाव पर है, लेकिन उसका जो नक्षत्र स्वामी है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है राहु, तो उसका नक्षत्र स्वामी शनि है, और शनि आपके द्वितीय भाव पर स्थित है, धन भाव पर। तो इसलिए धन का जो लाभ है वह भी आपको 100% मिलने ही वाला है। तो राहु, शनि और गुरु, ये तीनों की जो जोड़ी है वह निश्चित तौर पर आपके जीवन को कायाकल्प कर देगी। लेकिन यहाँ पर फिर वही रूल लागू होता है, ये याद रखिए कि ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह बैठे कहाँ हैं। आपकी ये कुंडली में ये तीनों ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए। आपकी कुंडली में ये जो ग्रह हैं एक प्रकार से शत्रु नवांश में नहीं होने चाहिए। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहें तो ये नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित तौर पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही इसको लेंगे।